अलास्का पृथ्वी का एक ऐसा खजाना जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को चूमती हैं। विशाल ग्लेशियर्स समय की कहानी सुनाते हैं और अरोरा बोरेलिस रात के आसमान को जादुई रंगों से भर देती है। ये धरती का वो कोना है जहां जंगलों की गहराई में भालू और मूस घूमते हैं और नदियां सैल्मोन मछलियों की कहानियां सुनाती हैं। अलास्का केवल एक जगह नहीं बल्कि एक रोमांच, रहस्य और शांति का संगम है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर गर्मियों के दौरान 82 दिनों तक सूरज निकला रहता है। इस दौरान यहाँ पर रात का अंधेरा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर 82 दिनों तक सूरज निकला रहता है और ठंड के 65 दिनों तक सूरज नहीं निकलता। अगर आप अभी से हैरान हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी, मनमोहक और रोमांचक देश अलास्का के सफर पर। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जिस समय यहाँ पर सूरज नहीं निकलता या निकला रहता है, उस समय यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हम अलास्का की दुनिया के सफर को शुरू करते हैं। अलास्का ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। ग्लेशियर्स के सफेद पहाड़, घने जंगल और नॉर्दर्न लाइट्स की जादुई भरी रोशनी इस जगह को एक अलग पहचान देती है। लेकिन अलास्का सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सबसे अनूठी हिस्ट्री, वन्यजीव और संस्कृति के लिए भी बेहद मशहूर है। अलास्का दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दूरस्थ रीजन्स में से एक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा स्टेट है। यूएस का सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन महज 7 लाख ही है। यूएस का ये स्टेट लगभग 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के विशाल एरिया में फैला हुआ है। अलास्का के उत्तर में आर्कटिक ओशियन, दक्षिण में पैसिफिक ओशियन, पूर्व में कनाडा और पश्चिम में बेरिंग स्ट्रेट है जो कि इसे रूस से अलग करता है। आपको बता दें कि अलास्का किसी समय तक रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में यूएस ने इसे खरीद लिया था। अलास्का की लोकेशंस इसे हर तरह से आकर्षक जगह बनाती है क्योंकि यहाँ का पूरा एरिया ही वादियों, पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ टोटल 17 हाईएस्ट पीक्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के टॉलेस्ट माउंटेन्स का हिस्सा हैं, जिसमें सबसे फेमस है माउंट डेनाली। ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ऊंची पीक है जिसकी ऊंचाई 20,310 फीट है। और भी यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं जो कि अलास्का को दुनिया की सबसे खूबसूरत खजानों में से एक बनाती है। दोस्तों, अलास्का की हिस्ट्री बेहद ही समृद्ध और अनूठी रही है। इसका नाम एल्यू भाषा के शब्द अलास्का से आया है जिसका मतलब है ग्रेट लैंड। इस रीजन में नेटिव अलास्कन्स जैसे इनुइट और यूपिक ट्राइब्स रहते हैं जो कि हजारों सालों से रहते आए हैं। इनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़े हुए रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पर आधारित है। दोस्तों, अलास्का साल 1866 तक यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। बता दें कि यूएसएसआर वही है जिसे आज हम सब रसिया के नाम से जानते हैं। लेकिन साल 1867 में यूएस ने अलास्का को यूएसएसआर से सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीदा था। इस संधि को बेसिकली सेवार्ड्स फोली यानी कि सेवार्ड की मूर्खता कहा जाता है। यूएसएसआर से इस रीजन को खरीदने के बाद यूएस ने यहाँ पर रिसर्च करवाई तो इस जमीन में बहुत सा खजाना निकला और बाद में यहाँ के प्राकृतिक संसाधन जैसे ऑयल, गोल्ड और फिशरीज ने अलास्का को अमेरिका के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। जब शुरुआत में यूएस ने इसे यूएसएसआर से लिया था तो उस समय अलास्का को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। उस समय वहाँ पर ज्यादा आबादी भी नहीं बची थी क्योंकि यूएसएसआर और अलास्का के अलग होने से पहले अलास्का में मौजूद सभी लोग यूएसएसआर की ओर रवाना हो गए थे और आने वाले 2 दशकों तक सरकार ने भी अपने इस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद साल 1890 में गोल्ड रश के दौरान अलास्का दुनिया भर के माइनर्स और एडवेंचरर्स के लिए एक आकर्षण का सेंटर बन गया। आपको बता दें कि गोल्ड रश बेसिकली एक होप थी क्योंकि उस समय 90s में वहां पर गोल्ड माइंस होने की बात जोरों शोरों से हो रही थी, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में अलास्का की ओर बढ़ने लगे थे। इस गोल्ड रश का आलम तो ये था कि जिस अलास्का की आबादी साल 1890 में 4298 थी, उसी अलास्का की आबादी अगले 10 सालों में बढ़कर साल 1900 में 30,293 हो गई थी। अगर आज आप अलास्का में जाते हैं तो स्कैगवे और नोम जैसे एरियाज में आपको उस समय के अवशेष और कहानियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अलास्का की संस्कृति आज भी नेटिव ट्रेडिशंस और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ के लोगों का जीवन और वहाँ के उत्सव जैसे इडिटारोड ट्रेल, स्लेड डॉग रेस काफी ज्यादा रोमांचक हैं। साथ ही नेटिव क्राफ्ट्स जैसे हैंड कार्व्ड टोटेम पोल्स और बीड वर्क यहाँ की संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। दोस्तों, अलास्का के लोग जो खुद को अलास्कन्स कहते हैं
वो अपनी सादगी और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा हार्श क्लाइमेट रहता है और यहाँ के क्षेत्रफल ज्यादा होने और लोगों की संख्या कम होने के कारण ये रीजन सघन नहीं है और इसलिए लोकेशंस काफी ज्यादा दूर हैं। यहाँ के लोग अपने जीवन के लिए काफी स्वतंत्र हैं और वो नेचर के बेहद करीब हैं, क्योंकि अलास्का में आपको ज्यादा खास प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत पाने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बिना प्रदूषण के यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत आसान होती होगी, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन यहाँ के लोग इसे अडॉप्ट कर चुके हैं, क्योंकि यही उनका जीवन है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने शिकार करना, मछली पकड़ना और लकड़ी काटने को अपनी डेली लाइफ के एसेंशियल पार्ट्स बनाकर रखा है। गर्मियों में जब दिन 20 से 22 घंटे लंबा होता है तो लोग खेती और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने व्यापार में मस्त रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर बाहर देशों से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और ये समय उनकी कमाई का होता है। तो वहीं किसानी करने वाले लोगों के पास मौका होता है खेती करने का, क्योंकि ठंड के मौसम में चारों तरफ बर्फबारी होती रहती है और इसीलिए लोग ये प्रयास करते हैं कि गर्मी में खेती हो जाए। आपको बता दें कि अलास्का के सबसे उत्तरी शहर बैरो में गर्मियों में पूरे 24 घंटों का दिन होता है। वहीं दक्षिणी तट के करीब एंकोरेज में गर्मियों में दिन महज 19 घंटों का ही होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलास्का दक्षिणी ध्रुव के पास में पड़ता है और इसलिए ही वहाँ के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय का दिन होता है। अलास्का में गर्मियों के दौरान एंड मई से लेकर एंड जुलाई तक दिन का उजाला सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट इस दौरान गर्मियों के मौसम में अलास्का में मिडनाइट का सूर्य भी दिखता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको हमारी इस बात पर विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मिडनाइट के इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, जहाँ यहाँ पर गर्मियों में मिडनाइट का सूर्य दिखता है तो वहीं पर सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि अलास्का के बैरो शहर में मई से जुलाई के बीच सूरज पूरी तरह से अस्त नहीं होता, यानी कि यहाँ पर 2 महीनों तक रात नहीं होती है। हालांकि सर्दियों में यानी कि नवंबर की शुरुआत में यहाँ पर 1 महीने तक रात रहती है। इस समय को पोलर नाइट्स कहा जाता है। अब दोस्तों, ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल पृथ्वी के झुकाव की वजह से आर्कटिक सर्कल जैसे कुछ इलाकों में साल के कुछ समय में या तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है या फिर पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश मिलता है, और इसलिए जब आर्कटिक सर्कल सूरज से दूर होता है तो ये लंबे समय तक अंधेरा रखता है, और फिर जब ये आर्कटिक सर्कल के पास रहता है तो लंबे समय तक उजाला रखता है। दोस्तों, अलास्का के लोगों के लिए सर्दी हो या गर्मी, दोनों मौसम चुनौतीपूर्ण रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि ये लोग सह नहीं पाते और सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि ये लोग कुछ कर नहीं पाते। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ विंटर्स में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस दौरान यहाँ मौजूद नदी से लेकर पहाड़ तक सब कुछ जम जाता है। नदियाँ जम जाती हैं, पहाड़ में बर्फ जमा हो जाती है। इतनी भयानक ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोग मिनिमम 3 लेयर्स क्लॉथ्स को पहनते हैं, यानी कि वो 3 परतों में कपड़े पहनते हैं और खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से पैक रखते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फ से ढके समुद्र के ऊपर की हवा खुले पानी के ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी होती है, और जैसे जैसे हवा चलती है वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दक्षिण से हवा चलने पर होती है। दोस्तों, अलास्का में सर्दी सचमुच एक व्हाइट वंडरलैंड है। यहाँ सर्दी सितंबर के अंत से शुरू होती है और मार्च तक चलती है। दिसंबर आते आते यहाँ पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है और सबसे ठंडे और सबसे अंधेरे दिन सर्दियों की संक्रांति यानी कि क्रिसमस के आसपास देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अलास्का में घूमने के लिए सर्दियाँ सबसे अच्छा समय नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जमा होता है, तो आप गलत हैं। दोस्तों, भले ही ये रीजन ठंडा हो, -20 से -40 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड हो, लेकिन ये समय ऑरोरा बोरियलिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए परफेक्ट टाइम होता है, जो कि अलास्का की अंधेरी रातों में आसमान में कई रंगों में दिखाई पड़ती है। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों, हमें जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं वो चीज असल में भी वैसी हो जरूरी नहीं है। आपने रील्स या यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से अलास्का के लोगों के जीवन का अभी तक सिर्फ एक पहलू ही देखा होगा कि वहाँ के लोग कैसे मस्ती करते हैं, लेकिन दूसरे पहलू से हमने आज आपको रूबरू करा दिया और शायद आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ के लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी अलास्का घूमने के लिए जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।